तो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का जो मुद्दा है वो इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि इसको लेकर के एक फ्लाइट 104 भारतीयों को लेकर के अमृतसर पहुंच चुकी है। यूएस में अवैध रूप से दाखिल हुए 104 भारतीयों पर यह सियासत इस वक्त की जा रही है और ये सियासत जो है अब संसद में पहुंचने लगी है। Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. अमेरिका से जो इलीगल्स के वापस लाए जाने पर जो जिस तरीके से हंगामा बरप रहा है, जिस तरीके से जो है पार्लियामेंट के सामने जो विपक्ष जो है वो नारे लगा रहा है, प्लकार्ड्स जो है वो शेयर कर रहा है कि आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमंस एंड ऑल, मैं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब इस पे थोड़ा सा मैं डिग डाउन करता हूँ और फिर जो है जयशंकर जी का जो है पार्लियामेंट्री स्पीच भी हम सुनते हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि 2009 से अप्रॉक्सीमेटली हर साल 500 से ऊपर इलीगल तरीके से यूएस जाने वाले भारतीयों को हर साल डिपोर्ट किया जा रहा है ऑन एन एवरेज। किसी साल तो वो नंबर 2000 तक भी गया है और यहाँ पर अभी 104 लोगों को यहाँ पर वापस लाया गया है। तो इस तरीके से ये हंगामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे भाई साहब वो भी तो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। चोरी करके गलत तरीके से स्मगलर्स को पैसा देके दूसरे देश के रास्तों को अपनाकर आप एक देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और फिर जब आपको वहां से वापस फेंका जाता है तो यहाँ पर विपक्ष जो है वो उनके लिए रोना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि विपक्ष का जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो ग्राउंड पे किस तरीके का भावना जो है वो चल रहा है, किस तरीके के लोग जो हैं वो देश में बदलाव देखना चाह रहे हैं, क्या लोगों का थॉट प्रोसेस है, इसके बारे में विपक्ष ना ही देखता है ना ही सोचता है। बस और बस मुद्दे की तलाश में होता है कि ऐसा क्या मिल जाए जिससे हम मोदी को घेर सके, ऐसा क्या मिल जाए जिससे हम ये कह सके कि अरे मोदी जी आप तो कहते थे ट्रंप तो आपका दोस्त है, ये कैसे हो रहा है कि आपके लोगों को वहां से उठा के हथकड़ी बांध के जो है आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। किस तरीके का लॉजिक कभी कभी विपक्ष देता है, स्पेसिफिकली कांग्रेस, ये समझ से परे है। और जब से समझ जनरेट हुई है तब से मैं बस यही देख रहा हूं कि व्हाई द हेल कांग्रेस इज नेवर ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। वो हमेशा ऐसे ही काम करने के लिए क्यों जाना जाता है जिसमें जो है कुछ ना कुछ गलत हो रहा हो। लोग ट्रंप पर उंगली उठा रहे हैं कि भाई कैसा आदमी है, मोदी जी का दोस्त होने के बावजूद भारतीयों को जो है हथकड़ियां डाल के जो है यहां पर भेज रहा है। अब आप सोच के देखो, चाहे वो कितना भी पावरफुल देश हो इस दुनिया का, यूनाइटेड स्टेट्स, आप वहां पर क्या कहीं पर भी गलत तरीके से नहीं जा सकते हैं। जिन भारतीयों को इस बात का बुरा लग रहा है कि किस तरीके से इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है, ये वही लोग हैं जो बांग्लादेशियों को जब यहां से बाहर भेजा जा रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल बांग्लादेशियों को जो इलीगल तरीके से इंडिया में घुसे हैं और जगह जगह पर भारत में जो है वो डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों का साथ देने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो सिटीजनशिप के एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के बाद ये कह रहे थे कि सिर्फ हिंदुओं को क्यों यहां पर लिया जाए। ये वही लोग हैं जो देश के उस बेसिक फैब्रिक को, जिसके कारण इस देश में डेमोक्रेसी बरकरार है, उसको बदल के रख देना चाहते हैं। मेरे फेसबुक पर भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ शिक्षाविद हैं जो लेफ्ट को बिलोंग करते हैं और हमेशा उनका अप्रोच कुछ ना कुछ इसी तरीके के घटिया चीजों को उठाकर किसी भी तरीके से सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं कोई सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि कोई सरकार को क्या कहता है। मुझे फर्क वहां से पड़ना शुरू होता है जब कोई भी ऐसी बात देश के ऊपर आने लगती है, जब कोई भी ऐसी बात बार बार इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि भारत तो विश्व गुरु बनने चला था। ऐसा कैसे हो रहा है कि उसके लोगों को उठा के दूसरे देशों से फेंका जा रहा है। आप गलत तरीके से कहीं भी जाएंगे तो आपके साथ यही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इस बात का रोना रोएंगे कि मैंने बहुत सारे मल्टीपल लोगों को अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ रुपए दिए, मैं एक अच्छे जिंदगी के तलाश में वहां जा रही थी, जो 1 करोड़ रुपए दे सकता है फिर वो सही रूट का इस्तेमाल करके भी वैसे देश में जा सकता है। और इस बात से मुझे नहीं लगता है कि आप इत्तेफाक नहीं रखें। इलीगल बांग्लादेशियों को जिस तरीके से जो है देश से निकाला जा रहा है, अगर वो चीज आपको अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती है, तो फिर आपको यह बात भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि किस तरीके से जो है गलत तरीके से, इलीगल तरीके से इंडियंस अगर किसी भी देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से उन्हें डिपोर्ट किया जाता है तो उसमें कोई भी गलत बात आपको नहीं दिखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देश के विपक्ष को एक
पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए। हर बार आप सरकार के विरोध में जाते हुए आप हिस्ट्री के गलत साइड में नहीं जा सकते हैं। आप बाद में इस तरीके से नहीं दिख सकते हैं कि आपने गलत लोगों का साथ दिया जो किसी और देश में अच्छी जिंदगी के लिए ही सही गलत तरीके से घुसने का कोशिश कर रहे थे या गलत कामों में पकड़े गए थे, इस कारण से उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा था। आपको यह बात समझना पड़ेगा। आज भी अगर मैं बांग्लादेशियों पर जो है लीगल एक्शन जो हो रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें अलग अलग तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उसकी न्यूज में पढ़ रहा था, तो मैं आपको बताता हूं नासिक से 8, मेघालय से 9, मालदा से 4 और त्रिपुरा से 3 इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है इन टोटल आज, और उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लीगल पचड़े के, सो दैट वो पुराने समय की तरह केसेस सालों साल चल रहे हैं, उन्हें बेल पे बेल मिल रहा है, फिर वो भाग जा रहे हैं, जो विटनेसेस हैं वो हॉस्टाइल हो जा रहे हैं और फिर अल्टीमेटली वैसे लोग इंडिया में ही रह जा रहे हैं। इस चीज को ना होने देने के लिए जो है दीज गाइज आर डायरेक्टली बीइंग डिपोर्टेड टू बांग्लादेश। और यहां पर जिस तरीके से बांग्लादेश हमें नहीं मना कर सकता है, ठीक उसी तरीके से डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया भी उन लीगल इमिग्रेंट्स को जो गलत तरीके से यूएस में घुसने की कोशिश कर रहे थे उन्हें लेने से नहीं मना कर सकता है। मेरा बस एक ही सवाल है कि विपक्ष सोच के किसी भी तरीके से क्यों नहीं आगे बढ़ता है? बिना सोचे सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ जाने के लिए वो देश के इज्जत का बिना सोचे आगे बढ़ के किसी भी चीज का विरोध करने लग जाता है। सोशल मीडिया के इस जमाने में ऐसी चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से फैलती है, दिखती है और लोगों को समझ में आता है कि गलत लोगों का साथ देने वाले अगर सत्ता में कभी भी आते हैं तो वो देश का हमेशा नुकसान ही करेंगे। इसी थॉट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।